हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, आप सोचोगे कि सीट मैट्रिक्स तो सर आप पहले ही बता चुके हो, तो फिर आप सीट मैट्रिक्स के साथ दोबारा वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आप बच्चों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। और वो मजाक ये है कि यूनिवर्सिटी ने देर रात अपनी वेबसाइट पर सीट मैट्रिक्स डाली है और एक मतलब उस सीट मैट्रिक्स को देख के हर कोई हंसेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सीट मैट्रिक्स तो डाल दी सेकंड राउंड की, लेकिन कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है ये नहीं बताया उन्होंने। तो क्या बताया, किस कॉलेज में टोटल कितनी सीट है ये बताया। अरे भाई, ये तो सभी बच्चों को पता है। तो 187 कॉलेज 187 कॉलेज की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी। अब 4 कॉलेज बढ़ा करके 191 कॉलेज की लिस्ट इन्होंने वेबसाइट पे डाल दी है। लेकिन जो लिस्ट डाली है बच्चों, उसमें कहीं पर भी इन लोगों ने किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है इसका जिक्र नहीं किया है। लेकिन बच्चों, आपके इस विजय एजुकेशन परिवार ने आपको कल ही जो है सीट मैट्रिक्स बता दी थी किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। और मैंने जो ये जानकारी बताई है इससे आपको काफी मदद मिलेगी। और एक बात बता दो बच्चों आपको, अभी बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो वेबसाइट पर कुछ ऐसी चीजें डली हुई हैं, अपडेट चॉइस, फिल चॉइस और रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये पहले वाला ऑप्शन किसके लिए है, तीसरे वाला ऑप्शन किसके लिए है। कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। डर क्यों रहे हैं, सुनिए ध्यान से, आपके काम की चीज है। डर इसलिए रहे हैं कि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है वो बच्चे इस फिल चॉइस पर क्लिक करके अपने आईडी को डाल रहे हैं, अपने जो भी पासवर्ड रोल नंबर वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन उनका रॉन्ग बताया जा रहा है। मतलब उनको यूं बताया जा रहा है कि आपको या तो कॉलेज मिल गया है या आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है और बच्चे बड़े डर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है ना, तो आप इस अपडेट कॉलेज चॉइस पे क्लिक करिए। आप इस पे चॉइस मत करिए, क्योंकि आप कॉलेज की चॉइस तो पहले ही भर चुके हो। जो भी आपने पहले राउंड में 15-20 कॉलेज तो भरी थी, लेकिन उनमें से तो आपको मिली नहीं। तो अब आप अगर नई चॉइस भरना चाहते हो तो अपडेट पे आओ। अपडेट पे आकर के जो भी आपकी पुरानी चॉइस है उसमें जो आप बदलाव करना चाहते हो वो बदलाव कर दो। नए कॉलेज जोड़ना चाहते हो जोड़ दो, पुराने कॉलेज हटाना चाहते हो तो हटा दो। समझ रहे हो ना। तो अपडेट चॉइस तो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, तो अपडेट चॉइस को खोल दो। अरे भाई, फिल चॉइस नहीं खुल रहा है तो एक ऑप्शन और भी तो है। अब फिल चॉइस पे किसको क्लिक करना है। अब देखो, जिन बच्चों ने 550 रुपए का चालान फर्स्ट राउंड के लिए नहीं बनाया था पिछली बार, उन बच्चों के लिए है ऊपर वाला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग ही नहीं लिया वो बच्चे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 550 का चालान बनाएंगे। चालान बना करके फिर वो बच्चे क्या करेंगे, फिल कॉलेज चॉइस पे क्लिक करेंगे और अपने कॉलेज को भर के सबमिट करके और लास्ट में सेव करेंगे। सेव करना मत भूलना बच्चों, ध्यान रहे। अब देखो, तीसरी चीज और सुनो। ऐसे बच्चे जो कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं, जो अपवर्ड कराना चाह रहे हैं, जो बच्चे कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं और अपना कॉलेज चेंज कराना चाह रहे हैं, क्या उनको भी अपडेट पर क्लिक करना है? नहीं। अपवर्ड जिनको करवाना है उनको फिल कॉलेज चॉइस पे क्लिक करना है। एक तो जिनको अपवर्ड करवाना है मतलब कॉलेज चेंज वाले,
एक तो जिनको कॉलेज चेंज करवाना है वो, और एक न्यू स्टूडेंट। इन दोनों को ही फिल चॉइस पे क्लिक करना है। और जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो दोस्तों आपको अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट चॉइस पर क्या करना है, क्लिक करना है। और ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है, तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं तो बच्चों के मन में ये जो भ्रम है ना, ये उनको सोने ही नहीं देगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा डर है। बच्चे सोच रहे हैं यार कैसे नहीं हम भर पा रहे। मेरे पास में तो कॉल आने शुरू हुए, कल तो मुझे पता चला कि कितने भोले बच्चे हैं ये, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बच्चों, यूनिवर्सिटी की चालाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये देखो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। ये ऑप्शन तो किसके लिए है, ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए हैं जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, 550 जिन्होंने पहले नहीं भरा। नंबर 2 रीप्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, ये अगर किसी को प्रिंट निकलवाना है निकलवा लो। फिर है फिल कॉलेज चॉइस। फिल कॉलेज चॉइस दो लोगों के लिए हैं, एक तो वे जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको फिल कॉलेज चॉइस पे क्लिक करना है। दूसरा जिनको अपना कॉलेज चेंज कराना है उनको फिल कॉलेज चॉइस पे क्लिक करना है। फिल कॉलेज चॉइस पे जब भी आप क्लिक करें बच्चों, जिनको कॉलेज चेंज कराना है तो उनको जिस भी कॉलेज में जाना है वो कॉलेज भरना है। एक भी भर सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, आपकी इच्छा है। लेकिन जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो आप नहीं भर पाओगे, वो यहाँ दिखेगा ही नहीं फिल कॉलेज चॉइस में, ठीक है। अब बच्चों देखो अपडेट चॉइस। अपडेट चॉइस किसके लिए है, अपडेट चॉइस उन बच्चों के लिए हैं जिनको पहले से कॉलेज जो है फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग करवाने के बाद भी अलॉट नहीं हुआ, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में 550 रुपये तो भरे लेकिन कॉलेज ही नहीं मिला। ऐसे बच्चों को अपडेट चॉइस पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अपडेट चॉइस पे क्लिक करके जो भी आपको नए कॉलेज जोड़ने हैं तो जोड़ दो, पुराने हटाने हैं तो हटा दो, वो आपकी इच्छा है। फिर लास्ट में सेव जरूर करना, मैं फिर बोल रहा हूं, सेव नहीं करोगे, केवल सबमिट करके छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा। ये लीजिएगा, ये हमारी बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी, लाडली यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी के हमारे लाडले सर मनोज सर, ठीक है, और हमारे प्यारे लाडले वीसी भंडारी सर, ठीक है। नमन है भाई, ठीक है ना। हाँ, इनको कौन समझाए भाई, ठीक है ना। क्या लिखा है ऊपर देखो तो, टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स राउंड 2, देखो तो राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स है इनका। हद हो गई है भैया, इनको समझ क्यों नहीं आ रहा मेरे तो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होकर के, ठीक है ना। अरे ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है भैया वो सीट मैट्रिक्स जारी करती है। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो सीट मैट्रिक्स जारी, किस बात का डर है आपको, ये कैसा मजाक है, मेरे समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। इन लोगों ने क्या किया देखो तो, यहां लिखा है सीट टू बी फिल्ड बाय बोर्ड। अब भैया क्या ये सीट भरोगे सेकंड राउंड में, क्या बांसवाड़ा कॉलेज में 60 सीट खाली है क्या सेकंड राउंड में? अगर 60 खाली नहीं है तो 60 क्यों लिखी, अगर 14 खाली है तो 14 ही लिखनी थी यहाँ पे। अब बहुत सारे बच्चे और भ्रम में पड़ रहे हैं, इन्होंने 2 लाइनें बना दी। इस लाइन में लिखा हुआ है कोर्ट ऑर्डर। ये जो सीटें हैं ना बच्चों, ये खाली वाली सीटें नहीं है, ये कोर्ट वाली सीटें हैं। क्यों डर रहे हो फालतू में? कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये खाली सीटें नहीं, ये जो कॉलेज है ना जिनके आगे कोर्ट लिखा हुआ है, इनका मामला कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है ना। इन कॉलेज को बहुत कम बच्चे भरें भाई, ज़्यादा नहीं भरें, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये पूरा बच्चों माजरा है। तो मैं बताता हूं आपको सीट मैट्रिक्स, इन लोगों ने तो नहीं बताया। अब नए कॉलेज ऐड कौन से हुए हैं देखते हैं। देखो कुछ कॉलेज नए ऐड हुए हैं, ये देखो आप, ये ऐसे कॉलेज हैं जो लास्ट में नए ऐड हुए हैं। अब कुछ हो सकता है वो जो नए ऐड हुए हैं वो बीच में हो लिस्ट में कहीं पे, पर ऐड तो हुए हैं।
प्राइवेट कॉलेजों में कुछ ऐसे कॉलेज है बच्चों जिनमें काफ़ी अच्छी सीट है, मतलब ज़्यादा सीट है, ठीक है ना। तो जिन प्राइवेट कॉलेजों के पास में बहुत ही बड़ी संख्या में सीट है, उस प्राइवेट कॉलेज को आप अपनी चॉइस में ऊपर पे रख सकते हो, टॉप पे रख सकते हो, ठीक है ना। जिस प्राइवेट कॉलेज के पास सीट मैट्रिक्स में 40-50 सीट है ना, जैसे 58 सीट है ये झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज के पास। झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज वाले फालतू की फीस भी नहीं लेते हैं, अच्छे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज भरना हो तो झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज भरो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये पूरा माजरा है आपके सामने है बच्चों, ठीक है। ये तो हो गया सीट मैट्रिक्स। अब मैं विजय एजुकेशन वाला सीट मैट्रिक्स बताता हूँ आपको, ठीक है बच्चों। ये देखिएगा, वास्तव में ये सीटें खाली है, मैं आपको बताता हूँ बच्चों खाली सीट कितनी है। वो ये देखो आप इधर, ये वो सीट है जो आपकी खाली है। ये एक मिनट अपन ने देखी थी ये वाली, ये सीटें खाली है। बांसावाड़ा में 14, बारा में 9, बाड़मेर में 14, भरतपुर में 12, भीलवाड़ा में 10, बूंदी में 7, चित्तौड़गढ़ में 10, दौसा में 10, धौलपुर में 9, डूंगरपुर में 16, हनुमानगढ़ में 9, जैसलमेर में 10, जालौर में 14, झुंझुनू में 5 भी हो सकती है, 8 भी, करौली में 11, कुम्हेर में 10, उदयपुर में 8, नागौर में 12, पाली में 7, बीकानेर में 10, प्रतापगढ़ में 12, राजसमंद में 10, सवाई माधोपुर में 11, श्री गंगानगर में 12, सीकर में 12, सिरोही में 14, एसएमएस में 10, तिजारा में 11। इसके बाद में दोस्तों टोंक में 11, केकड़ी में 11, इसके बाद में अजमेर में 12, अलवर में 12, चूरू में 10, जोधपुर में 8, कोटा में थोड़ी ज़्यादा बताई जा रही है, मुझे डाउट है इस पर, और RUHS में 12। ये वो सीटें हैं दोस्तों जो खाली हैं अभी। अब दोस्तों ये जो सीट है ना, अगर मान लो आज 12 में 9 सीट खाली है, हो सकता है कल इनकी संख्या 7 ही हो जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा सर? कुछ बच्चों ने रिपोर्टिंग करवा रखी है, समझ रहे हो, लेकिन उनका या तो एक कोई डॉक्यूमेंट बाकी है या कोई 2 डॉक्यूमेंट बाकी है, इसलिए उन बच्चों को 1 दिन 2 दिन का मौका दिया हुआ है, समझ रहे हो, ठीक है ना। अगर वो 1 दिन 2 दिन में वो बच्चे अगर नहीं आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनका वो सीट रद्द हो जाएगा, और फिर वो सीट कौन से राउंड में भरा जाएगा मालूम है? 3rd राउंड में, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों हो सकता है, और अगर वो बच्चा सब कुछ अपनी डिटेल दे देता है तो फिर आप समझ ही रहे हो वो सीट पूरी तरह से फिर बुक रहेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ओवरऑल जो यहाँ पे सीटें दिखाई जा रही है, लगभग इनके आसपास खाली है ये सीटें। हो सकता है इनमें इनसे 1-2 कम ज़्यादा हो सकती है बच्चों, क्योंकि ये जो बात है, ये जो संख्या है, मैंने कुछ कॉलेज वालों से पूछ के लिखी है। 5-6 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें बच्चे जो वहाँ एडमिशन ले चुके हैं, उन बच्चों के थ्रू अपने को पता चली है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों के ग्रुप बने हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेजों के, उन ग्रुप के माध्यम से कुछ जानकारी अपने को पता चली है, ठीक है ना। तो एक आइडिया आपको हो गया होगा बच्चों की किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, लेकिन भैया यूनिवर्सिटी वाले अब भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब कोई व्यक्ति ये मत कहना कि विजय सर आप तो यहाँ पे 10 बता रहे हो, हमारे कॉलेज में तो 7 ही खाली है। तो भैया 1-2 सीट कम ज़्यादा हो सकती है, मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। विजय सर को इसके लिए अपराधी मत बता देना, मैंने तो प्रयास किया है आपको सीटें बताने का, कम से कम मैंने बताया तो है एक आइडिया आपको। नहीं तो लोग जो है ना यूनिवर्सिटी वाले, वो पता नहीं क्यों छिपा करके बैठे हैं, उनको क्या तो करना है, मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है, और कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, मुझे इस बात का पूरा शक है। क्योंकि जब यूपी में, MP में, बिहार में, हरियाणा में सब जगह 2nd राउंड का सीट मैट्रिक्स जारी होता है, तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे समझ नहीं आता। राजस्थान के अंदर और भी बाकी सभी का जारी होता है यार, ठीक है, ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मेरी ये बात बिल्कुल गले नहीं उतर रही है, और ऐसा पहली बार हो रहा है बच्चों। ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये समझ नहीं आया भाई। इतनी मनमानी क्यों कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो बच्चों ये पूरा सिस्टम है, मैंने आपको बता दिया। अब कॉलेज कैसे भरें,
देखो मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, जो भी बच्चे कॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, मान लो कोई बच्चा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला और उसके टॉप पर 1 या 2 गवर्नमेंट कॉलेज भरे हुए हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं बहुत ही अच्छी जानकारी बता रहा हूं भाई। अगर किसी बच्चे के, मेरे पॉइंट को समझना, अगर किसी बच्चे के टॉप 1 और टॉप 2 पर कैसे कॉलेज भरे हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भरे हुए हैं, और इसके बाद सभी प्राइवेट कॉलेज भरे हुए हैं, इसके बाद सभी प्राइवेट कॉलेज भरे हुए हैं, और उस बच्चे को अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, भले ही उसकी कोई भी कैटेगरी हो, उस बच्चे से मेरा अनुरोध है कि दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेज हटा दें। ध्यान रहे, जैसे ही ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज आपकी चॉइस से हट जाएगी, तुरंत आपको इन प्राइवेट में से एक कॉलेज मिल जाएगी। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर हमारे नंबर तो 48 है, लेकिन हमें प्राइवेट क्यों नहीं मिला? प्राइवेट इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने टॉप पर 2 गवर्नमेंट भर दी। इसलिए ध्यान रहे, अगर मान लो किसी के टॉप पर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, और नीचे मान लो 15 या 20 प्राइवेट है, और उस बच्चे के नंबर है 51, बच्चे की कैटेगरी है ओबीसी, वैसे ही मैं बोल रहा हूं, तो ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए? टॉप पे 1 गवर्नमेंट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए भाई, केवल प्राइवेट ही रखनी चाहिए। मैं बच्चों जो सही बात है वो बता रहा हूं, मैं आज जो सही बता रहा हूं इससे आपका फायदा होगा। अगर आज मैं आपको खुश करने के लिए मैं ये बता दूं कि लगभग मिल सकती है 51 पर 52 पर, तो फिर आप क्या करोगे? आप गवर्नमेंट भर दोगे, फिर आप गवर्नमेंट से भी वंचित रह जाओगे और प्राइवेट से भी रह जाओगे। इसलिए बच्चों 1 मिनट बोल के खुश नहीं करना चाहता, आपको कॉलेज दिलाना चाहता हूं ताकि आप जिंदगी भर खुश रहो, ठीक है ना? और यही तो दिक्कत है, लोग सोशल मीडिया पे आपको खुश करने के लिए बेटा कम कट ऑफ बता देते हैं, ठीक है ना? और इस बार उम्मीद से ज्यादा कट ऑफ गई है, ठीक है ना? मुझे भी पहले लगता था कि 55 नंबर या 55 या 56 तक ओबीसी वाले को कॉलेज मिल जाएगा, तो लगभग वैसे 56 तक तो मिल ही रहा है, खैर ठीक है ना? लेकिन मेरे दोस्तों मैंने जो बताया था उसके लमसम कट ऑफ है, फिर भी मैंने जो बताया था उससे 1 या 2 नंबर कट ऑफ ऊपर गई है, नीचे नहीं आई है, ठीक है ना? और मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, जो बातें बोल रहा हूं उसे फॉलो करना, गलती मत करना, कॉलेज मिल जाएगी। फॉलो नहीं करोगे, बात नहीं मानोगे, ठीक है ना, तो बच्चों गलती आप करोगे, तब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे रोक सकता हूं आपको, ठीक है ना? कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा भरना, 2 बातें सुन लो, कॉलेज ज़्यादा भरें, गांवों की कॉलेज नहीं भरें, जिले की प्रॉपर जिले की कॉलेज भरें। जिले में कॉलेज भले ही कहीं पे भी हो भर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे जयपुर की प्राइवेट भरे जा रहे हैं। जब आप सब लोग जयपुर की ही कॉलेज भर दोगे तो कैसे मिलेगी जयपुर की? जयपुर के अलावा सीकर भी तो हैं, कोटा भी हैं, उदयपुर भी हैं, अजमेर भी हैं, बीकानेर भी तो हैं, अलवर हैं, भरतपुर हैं, वहां की भी तो भर दो, पाली हैं, ये अच्छे शहर हैं, ठीक है ना? अब आज के टाइम में हर एक सिटी बच्चों बहुत शानदार है, वहां की व्यवस्था बेस्ट है, तो आप इस बात के लिए डरे नहीं कि यार पढ़ना तो जयपुर ही है, जयपुर से अच्छा आज के टाइम में सीकर है, सीकर से अच्छा कोटा है, अजमेर बढ़िया है, नर्सिंग के मामले में उदयपुर बहुत अच्छा है, जोधपुर बहुत अच्छा है, बीकानेर काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए नंबरों के अनुसार कॉलेज भरें, ठीक है? और मैं पहले बता चुका हूं बहुत सारी चीज़ें, मैं बार बार आपका टाइम नहीं लेना चाहता। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सबसे ओल्ड जो कॉलेज है, जो टॉप कॉलेज है राजस्थान की, वो कौन सी है? तो राजस्थान की नंबर 1 कॉलेज तो है एसएमएस, इसके बाद में बाकी सारी कॉलेज नंबर 2 पे हैं, आरयूएचएस,
SN कॉलेज जोधपुर, PBM कोटा, MB उदयपुर, MB बीकानेर, JLN अजमेर, GCON अलवर और गवर्नमेंट कॉलेज चूरू। ये 9 कॉलेज ओल्ड कॉलेज है, इनकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। मतलब कि जो जनरल और OBC के बच्चे हैं, अगर आपके 75 से ऊपर हैं तो ही ये कॉलेज भरें। EWS वालों के नंबर अगर 70 से ऊपर हैं तो ये कॉलेज भरें। SC ST के बच्चों के अगर नंबर 68 के आसपास है या 68 से ऊपर हैं तो ही भरें। ST कैटेगरी का बच्चा अगर नंबर 62 या उससे ऊपर है तो ये कॉलेज भरें। अब ये कॉलेज 2021-22 में खुली थी, ये 8 कॉलेज है। इनमें फर्स्ट ईयर का बैच पहले से ही चल रहा है, ठीक है ना। आप जाओगे तो आपके सीनियर बच्चे भी वहाँ ऑलरेडी है इन कॉलेजों में। बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली, सीकर और केंकड़ी भी अजमेर में ही है। अब तो केंकड़ी जिला बन गया है। अब देखो दोस्तों, अब केंकड़ी खुद केंकड़ी में ही है। अब देखो बच्चों, UR जिनके 70 से ऊपर नंबर है वो ये कॉलेज भर सकते हैं जनरल और OBC में। जिनके 65 से ऊपर नंबर है EWS और MBC में वो भर सकते हैं। SC कैटेगरी में जिसके 62-63 से ऊपर हैं वो ये भर सकते हैं। और ST के अंदर 56 से 58 के बीच में है वो ये कॉलेज भरेंगे तो मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब मैं अगर कह रहा हूँ ये कॉलेज भरेंगे तो ये भरने का मतलब है ये तो भरनी है ही, उसके नीचे नई वाली गवर्नमेंट कॉलेज भी भरनी है। मैं जब इन कॉलेज को भरने का बोल रहा हूँ और अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो ये तो भरनी है, फिर इनके नीचे ये भी भरनी है और फिर उसके नीचे नई गवर्नमेंट भी भरनी है, ठीक है। अब अपन बात करें अगर नई वाली गवर्नमेंट कॉलेजों की, तो जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं अगर आपके 60 नंबर से ऊपर हैं तो आप न्यू गवर्नमेंट कॉलेज सारी भरो भाई। और अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 2-3 प्राइवेट भर दो। OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनके नंबर 55 से लेकर के 57 तक है या 57 से ऊपर हैं, उन बच्चों को न्यू गवर्नमेंट कॉलेज सारी भरनी है। हो सके तो 1-2 प्राइवेट भी भर दो अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो। इसी तरह से MBC और EWS कैटेगरी में अगर आपके नंबर 52 से 53 या 54 तक है या उससे ऊपर है तो सारी की सारी नई गवर्नमेंट कॉलेज। और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 1-2-4 प्राइवेट भी भर दो। SC कैटेगरी में 48 से ऊपर अगर नंबर है या 50 से ऊपर नंबर हैं आपके, ठीक है ना, तो सारी न्यू गवर्नमेंट भरो। और रिस्क से बचना है तो नीचे 1-2 प्राइवेट भर दो। नीचे अगर 1-2 प्राइवेट भरोगे ना लास्ट में, तो वो प्राइवेट पहले नहीं मिलेगी, वो तो वरीयता के अनुसार ही मिलेगी। मान लो आपकी प्राइवेट भरी हुई नहीं थी और गवर्नमेंट आपको मिली नहीं क्योंकि आप उस वरीयता में गवर्नमेंट में आए नहीं। अब अगर नीचे प्राइवेट होती तो प्राइवेट मिल जाती, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट भरने के बाद अगर नीचे 2-4 प्राइवेट भर दोगे तो अगर नंबर अच्छे हुए तो प्राइवेट नहीं मिलेगी, नंबर अच्छे हुए तो गवर्नमेंट ही मिलेगी, भले ही प्राइवेट भरी हुई हो। नंबर अगर कम हुए तो प्राइवेट मिलेगी, समझ रहे हो ना। बिल्कुल इसी तरह से ST वालों को भी ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। बिल्कुल, तो ये मेरे तरफ से जो जानकारी है आपको वो यही है कि अपनी चाहे प्राइवेट हो और चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो व्यवस्थित भरें। प्राइवेट के बारे में तो मैं हमेशा डेली से एक ही बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट है अगर आपके नंबर बच्चों 40 से ऊपर हैं, 40+ हैं, कोई भी कैटेगरी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी ढंग के जो शहर हैं, जो अच्छे शहर हैं, उनकी आप कॉलेजें भर दो। कम से कम अगर आपके नंबर 40 से ऊपर हैं तो कम से कम दोस्तों 90 से लेकर के और 120 तक अगर आप प्राइवेट कॉलेज भरते हो तो आपको बच्चों कॉलेज मिलेगा। जिनके 40 से ऊपर नंबर है, जिनके 45 से ऊपर नंबर हैं, उन बच्चों को भी कम से कम 50 यानी 50 के आसपास कॉलेज तो भरनी ही पड़ेगी भाई, ठीक है, ध्यान रखना, ये बात है बच्चों। बाकी आप समझदार हैं, मैं समय नहीं लेना चाहता आपका। मेरे लाडलो, विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर हम 1 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया जीत बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 की तैयारी के लिए। राजस्थान के बच्चों के लिए एक स्पेशल सिलेक्शन बैच में लेके आऊँगा
जिसमें 2 बार रिवीजन होगा, ठीक है, पूरा सिलेबस कराया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है ना। इसके अलावा हजारों क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक ऐसा बैच लेके आ रहा हूँ राजस्थान के लिए जिसमें जुड़ने वाले हर एक बच्चे को मेरे दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाने की एक 100% मैं कह सकता हूँ मेरी तरफ से मैं मेहनत करने की जिम्मेदारी लूँगा। और अगर वास्तव में बच्चों आप लोग भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का प्रयास भी कर लोगे ना, और मैं तो कहता हूँ मेरे साथ आधा भी चल लोगे ना, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये 100% श्योर है कि जो बच्चा मेहनत करता है वह आगे जाता है। और दोस्तों इसे आप भली भांति जानते हो, इस बार जितने भी बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है हर एक विद्यार्थी अपने विजय एजुकेशन से पढ़ के निकला है, ठीक है ना। पिछली बार तो चलो आपको समय कम मिला था, पूरा गाइडेंस नहीं मिल पाया था, आपके साथ कोविड वाला घटनाक्रम भी घटा हुआ था, बहुत कुछ आपने पढ़ा भी नहीं था। इस बार तो दोस्तों पूरा टाइम है आपके सामने, 6 महीने आपके पास पड़े हैं, अभी भी 6 महीने बाद एग्जाम है, 6 महीने हैं, केवल 12वीं का सिलेबस है। मैं तो कहता हूं अगर बच्चों मेहनत ही करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़िए, बहुत बेहतरीन ढंग से हम पढ़ेंगे। और एक बात बता दूं, अगर आप पारिवारिक रूप से मेरे दोस्तों व्यवस्थित हैं, बढ़िया इकोनॉमिक रूप से आपकी स्थिति है, तो फिर प्राइवेट कॉलेज ले लो काउंसलिंग से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप प्राइवेट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, फालतू में लाखों रुपए खर्च नहीं करना चाहते, तो दोबारा पढ़ाई शुरू कर लो बेटा। ये 5-6 महीने तो यूं आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसलिए आपके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरी टीम को कॉल कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कल मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या हम अब भी फर्स्ट ईयर वाले बैच में जुड़ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वाले बैच में अब भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। और ये आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का बैच है, ठीक है। इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में काउंसलिंग शुरू होने के बाद बच्चे जुड़ रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि बच्चों में एक उम्मीद जगी है, ठीक है ना। और 1 अप्रैल तक हर एक स्टूडेंट इस बैच में जुड़ सकता है। 1 अप्रैल तक इस बैच में जुड़ने की आप सबको आज़ादी है बच्चों, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। और इस बैच में जितना भी पढ़ाया गया है वो सब कुछ सेव है बैच में अंदर, ठीक है। शानदार फैकल्टी है, बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चे विजय एजुकेशन के फर्स्ट ईयर वाले इस बैच में जुड़े हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी हम इस बैच में आपको करवा रहे हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिएगा बच्चों, ठीक है। और थोड़ा धीरज बना के रखें, धैर्य बना के रखें। छोटी मोटी अगर काउंसलिंग में दिक्कत आए, ठीक है, तो कमेंट कर लेना, मैं टीम को बोल दूंगा, आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन देखो हजारों लाखों बच्चे हैं, ठीक है ना, सब हर एक बच्चा कॉल कर रहा है, ठीक है ना, सब लोग लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा स्टाफ रखे हैं आप लोगों के लिए मैंने, ठीक है। फिर भी अगर किसी एक आध बच्चे का कॉल अटेंड नहीं होता है टाइम पे, ठीक है, तो आप और ट्राई कर लेना, ठीक है। लेकिन इस बात के लिए परेशान मत होना, यूँ मत सोचना कि विजय सर की टीम ने जानबूझ के कॉल नहीं अटेंड किया। बेटा बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, ठीक है ना। सुबह के टाइम 6 बजे कॉल शुरू हो जाते हैं। अपने जो टेक्निकल स्टाफ है बेटा, ठीक है, वो बात करते करते, ठीक है, भोजन बेचारे कब करते हैं, ठीक है, कब नहाते हैं, क्या स्थिति होती है उनकी मैं ही जानता हूँ, ठीक है ना। वो तो बड़े मजबूत हैं कि बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जितने भी बच्चे कॉल करते हैं बेटा आपको ही पता है, ठीक है ना, सारे बच्चे कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लेते हैं। फिर भी बच्चों मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं बच्चों को गाइड करूंगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों की जो दिक्कतें हैं ना, उन दिक्कतों को कोई तो सॉल्व करने वाला होना चाहिए। तो अपन ने एक शुरुआत की है बच्चों, ठीक है ना। बहुत सारे स्टाफ मैंने आपके लिए रख लगे हैं, वो लोग जो हैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है ना। मैंने जो है उनको सारी बात समझा रखी है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। उनको कोई बात अगर पता नहीं होती है वो लोग मेरे से पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ। तो इसलिए आप जब भी कॉल करें तो अपना जो टेक्निकल स्टाफ है आप उसको ही विजय सर मान के बात करें, क्योंकि आपको पता है एक साथ, ठीक है, 50-50 बच्चों के कॉल आते हैं। हर एक बच्चा चाहता है कि विजय सर से बात करूं,
ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं किससे बात करूं, इसलिए मैं बार बार वीडियो बनाता हूं, ताकि वीडियो के द्वारा कोई बच्चे का डाउट अगर रह भी जाए तो मैं उसे पूरा करूं। फिर भी बच्चों जब भी मैं फ्री होता हूं आप लोगों से बात करता हूं, ठीक है ना। आप मेरा परिवार है बच्चों, ठीक है ना, और आपकी हर एक प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है ना। फिर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, ठीक है ना, अपनी टाइम पे काउंसलिंग करा लें, ठीक है। और जो भी आपको कॉलेज मिले, अगर वास्तव में वो कॉलेज अच्छा हो तो बेटा ज्वाइन कर लेना। और काउंसलिंग में मैंने जैसे बताया है वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरना, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग कराने जाओ तो अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, किसी को भी साथ में लेके जाना, ठीक है। और आखिरी मेरा जो है मेरे दोस्तों एक ही निवेदन है कि जिनका एडमिशन हो चुका है वो व्यवस्थित पढ़ते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो बच्चों, पढ़ाई में सब कुछ है। आज मैं जो बार बार पढ़ाई की बात कर रहा हूँ ना, आपको इसका एहसास आज से ठीक 2 से 3 साल बाद होगा, जब बड़ी वैकेंसी निकलेगी और उस एग्ज़ाम को आप दोगे और जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आप कहोगे कि वास्तव में जो विजय सर कह रहे थे, ठीक है ना, वो आज हमारी ज़िंदगी में कारगर हुई, आज हमें सफलता मिली। जिस दिन सरकारी नौकरी मिलती है ना बच्चों, और जिस दिन सरकार के पैसे जेब में आते हैं ना, उस दिन एहसास होता है नौकरी क्या चीज़ होती है, जॉब क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप एकदम सही रास्ते पर है। लोग भले ही कुछ भी कहे बच्चों, दुनिया को हर जगह कमियां दिखती है, लोग चांद पे चले गए तो भी लोग कमियां निकालने में लगे हुए हैं। ऐसे नहीं जाना चाहिए था, टैक्स ही लेके जाते तो सही रहता। तो मेरे दोस्तों लोगों का तो काम ही कमियां निकालना है। आप लोग जो कमियां निकाल रहे हैं अच्छी बात है, निकालने दो, आप अपने पथ पे चलते रहो और आगे बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, सब कुछ बढ़िया होगा आपकी ज़िंदगी में, ये मैं आज बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।